बड़े धमाके से कांग्रेस में घमासान। राहुल सोनिया का घिनौना कांड, सुरजेवाला प्रमोद कृष्णम में युद्ध। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। दिवाली के बाद कांग्रेस में इतना बड़ा धमाका हुआ है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी घुटनों में सिर देकर रो रहे हैं, क्योंकि गांधी परिवार के करीबी नेता ने ही राहुल सोनिया का इतना घिनौना राज खोल दिया है कि देश भर में हड़कंप मच गया है। चौंकाने वाले खुलासे के बाद कांग्रेस नेताओं में आपस में ही मार धाड़ शुरू हो गई है। दूसरी तरफ बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर पीएम मोदी के साथ जुड़ गए हैं, जिसने कांग्रेस के मुख्यमंत्री का सारा खेल बिगाड़ दिया है। तो पहली धमाकेदार खबर यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल सोनिया के साथ साथ पार्टी के महासचिवों की धज्जियां उड़ा दी है। इसके साथ ही चुनाव में हिंदुओं पर दिखावे की राजनीति कर रही कांग्रेस मंदिरों में टीका लगाकर खुद को चमकाने की कोशिश में लगे राहुल गांधी को आईना दिखाया है। तो आगे धमाकेदार ट्विस्ट का खुलासा करें उससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। कांग्रेस के भाग्य की विडंबना यही है कि एक ऐसे लफंडर को पार्टी का महासचिव बना रखा है, जिसने राज्यसभा के चुनाव में विधायक रहते हुए भाजपा के उम्मीदवार मालिक सुभाष चंद्र को जितवाने का पाप सिर्फ एक अश्लील सीडी के प्रसारण को रुकवाने के लिए किया। प्रमोद कृष्णम ने अपनी भड़ास कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर निकाली है। कांग्रेस के महासचिव को लफंडर करार दे दिया। न सिर्फ उन्होंने कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए, बल्कि आलाकमान के फैसलों को भी फर्जी करार दिया। प्रमोद कृष्णम ने धमाकेदार बयान ने पूरी पार्टी को हिलाकर रख दिया है। दरअसल प्रमोद कृष्णम ने सुरजेवाला को इसलिए भी खरी खोटी सुनाई क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने प्रमोद कृष्णम को ऊल जुलूल नेता करार दिया और पत्रकारों से कहा कि आपको ऐसे महत्वहीन लोगों को छोड़ देना चाहिए। सुरजेवाला प्रमोद कृष्णम के बयान पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। हैरानी इस बात की है कि प्रमोद कृष्णम के बयान पर सफाई देने के बजाय जनाब अपनी योजनाएं गिनवाते हुए पतली गली से निकल गए, सच्चाई का सामना करने से मुंह छुपाने लगे। खैर, इसके बाद सुरजेवाला की इसी प्रक्रिया पर प्रमोद कृष्णम भड़क गए और उन्होंने कांग्रेस के अंदर चल रही घिनौनी हरकतों से पर्दा उठा दिया और तो और कांग्रेस की हिंदू विरोधी हरकतों को भी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। प्रमोद कृष्णम ने आगे कांग्रेसियों की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ बड़े नेता ऐसे हैं जिन्हें हिंदू शब्द से ही नफरत है। कुछ कांग्रेसी ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से ही नहीं बल्कि भगवान राम से भी नफरत है। कोई भी मंदिर जाकर हिंदू नहीं बनता और ना ही मस्जिद जाकर कोई मुसलमान बन जाता है। जिसे जीसस में यकीन ना हो वो ईसाई नहीं हो सकता और पैगंबर को ना मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता है। ठीक इसी तरीके से जो भगवान राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता। प्रमोद कृष्णम के खुलासे ने राहुल सोनिया गांधी समेत पूरी कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है। पार्टी के अंदर इस कदर बवाल मचा हुआ है कि सारे नेता मीडिया से मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के अंदर तो खलबली मची हुई है, क्योंकि प्रमोद कृष्णम ने साफ शब्दों में कह दिया है कि राहुल गांधी तो हिंदू नहीं है, वो नकली हिंदू है। उनके कहने के मतलब से तो राहुल गांधी ईसाई साबित हो रहे हैं। अब टीका लगाकर कितना भी दिखावा कर ले, लेकिन राहुल गांधी के सारे पूरे बयान उठाकर देख लीजिए, क्योंकि जब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो जो राहुल गांधी सोनिया गांधी के नजदीकी नेता थे वो सब लोग हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करते थे। हिंदुओं को आतंकवादी बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। एक बात कांग्रेस को अब समझनी चाहिए, अगर हिंदू आतंकवादी होता है तो इस देश में डेमोक्रेसी नहीं होती। ये बात तो अब खुद जावेद अख्तर ने भी कबूल कर ली है। उन्होंने तो भरे मंच से जय श्री राम के नारे लगाते हुए कह दिया है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है क्योंकि यहाँ के हिंदू डेमोक्रेटिक है। लेकिन राहुल गांधी को ऐसा नहीं लगता। राहुल गांधी को तो लगता है कि देश में हिंदू आतंकवाद है वो इस्लामिक आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। राहुल गांधी ने तो बकायदा अमेरिकन एजेंट्स और अमेरिकन हाईकमान के अधिकारियों को खुद जाकर कहा कि इस्लामिक जिहाद आतंकवाद से कम परेशानी है, लेकिन हिंदुस्तान को ज्यादा खतरा हिंदू आतंकवाद से है। राहुल गांधी ने इतनी घिनौनी बातें विदेशों में बैठे अपने दोस्तों से की, लेकिन आज तक एक भी दलाल पत्रकार ने राहुल गांधी से आकर इस पर जवाब नहीं मांगा है। इसके साथ ही एक और घिनौना बयान कांग्रेस की तरफ से आया था, जिसमें कहा गया था कि मंदिर वो लोग जाते हैं जो पूजा पाठ नहीं
बल्कि लड़कियों को छेड़ने का काम करते हैं। और अब राहुल गांधी के ये बताएगी किस पार्टी ने कहा कि प्रभु श्री राम को मिथक है, वो पैदा ही नहीं हुए हैं, वो काल्पनिक है। जब वो काल्पनिक है तो अयोध्या में राम मंदिर की जरूरत क्यों है? और तो और कांग्रेस के ही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनने का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी इन लोगों ने राम मंदिर के खिलाफ छाती पीटी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उचित नहीं बताया था। इतना ही नहीं, राम मंदिर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को भी गलत बता दिया था। और तो और इस कांग्रेस को राम मंदिर का उद्घाटन भी पसंद नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने ये तक कह दिया है कि हम वहां बाबरी मस्जिद बनाएंगे। हमेशा से कांग्रेस हिंदुओं के साथ साथ प्रभु श्री राम का विरोध करती रही है। और आज जब हिंदू विरोधी कांग्रेस का काला चिट्ठा प्रमोद कृष्णम ने खोल दिया है तो राहुल, सोनिया गांधी के साथ साथ उनके सारे चेलों को परेशानी हो रही है। न सिर्फ मीडिया पर अकड़ दिखा रहे हैं बल्कि मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। प्रमोद कृष्णम के बयान पर पार्टी में हंगामा ऐसा मचा हुआ है कि जैसे न जाने कौन से खेल पर पानी फिर गया हो। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस को एक बात तो अब समझ लेनी चाहिए कि जिन हिंदुओं के खिलाफ वो जहर उगलती है वही हिंदू कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। राजनीति के वक्त राहुल गांधी को हिंदू याद आ रहे हैं। मंदिर मंदिर जाकर राहुल गांधी नौटंकी दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक नौटंकी फेल हो गई है। अब सब तहस नहस हो चुका है क्योंकि बचा कुचा खुद के नेता प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी को दुनिया के आगे सनातन विरोधी करार देते हुए बेनकाब कर दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो राम मंदिर को लेकर मुखर रहे हैं। कांग्रेस में रहकर उनकी घिनौनी राजनीति से पर्दा उठाते रहे हैं। प्रमोद कृष्णम ने कड़े लहजे में कहा कि कुछ कांग्रेसी ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से ही नहीं बल्कि भगवान राम से भी नफरत है। सारी दुनिया जानती है कि राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए कई प्रयास हुए जिसमें सनातन धर्म के विश्वास रखने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। प्रमोद कृष्णम दुखी हैं। वो जान रहे हैं कि समाज की सोच अब बदल चुकी है। हिंदू जान चुके हैं कि कैसे उन्हें आज तक गुमराह कर राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब उनकी सोच बदल चुकी है, मानसिकता बदल चुकी है। अपने धर्म के लिए अब हिंदू खुलकर सामने आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं। उन्हें लगता है कि जनेऊ पहनने, तिलक लगाने और मंदिर जाने का दिखावा करेंगे तो लोग उन्हें हिंदू मान लेंगे। लेकिन राहुल गांधी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। एक बात और, जिसके दादा की कब्र इलाहाबाद में आज भी है, वो भला अपने आप को कैसे हिंदू कह सकता है? जिसकी माँ क्रिश्चियन है, दादा पारसी है, वो राहुल गांधी अपने आप को हिंदू बताकर सनातन पर ज्ञान देंगे तो प्रमोद कृष्णम जैसे नेता तो ऐसा ही कहेंगे। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की समय समय पर पोल खोलती ही रहेगी। इसी बात को लेकर प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी को न सिर्फ हिंदुओं से नफरत है बल्कि वो तो हिंदू शब्द से भी चिढ़ जाते हैं। प्रमोद कृष्णम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव करीब आते ही कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी की तरह काम शुरू कर दिया है। जैसे ममता बनर्जी ने जब जय श्री राम करना शुरू कर दिया, वैसे ही कांग्रेस भी कर रही है। पहले तो ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से चिढ़ जाती थी, बकायदा गाड़ी रोककर नारे लगाने वालों को गालियां देती थी, लेकिन चुनाव पास आते ही तो हिंदू कार्ड खेलना शुरू कर दिया। जय श्री राम के नारे लगाने के साथ साथ मंदिरों के चक्कर भी लगने शुरू हो गए। ये लोग कुछ नहीं, बस चुनावी खेल के लिए हिंदुओं को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब देश का हिंदू भी समझ चुका है और खुद इनकी पार्टी के नेता भी। कांग्रेस का चुनावी खेल पर प्रमोद कृष्णम ने पानी फेर दिया है। कांग्रेस अब चारों तरफ से तबाह हो चुकी है। यही कारण है कि बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, राहुल गांधी की पोल खोल रहे हैं। प्रमोद कृष्णम के खुलासे से तो बवाल मचा हुआ है। अब तो आशंका लगाई जा रही है कि गुलाम नबी आजाद की तरह प्रमोद कृष्णम भी कांग्रेस को उसकी औकात दिखाकर नया रास्ता अपना सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है उससे ना तो जनता खुश है और ना ही पार्टी के नेता। आगे आगे देखिए कैसे पार्टी में बवाल मचने वाला है। बात तो चुभेगी में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।